हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है ये, खास करके नियोजित शिक्षक जो फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए दूसरा जो है चरण कार्ड निकल चुका है। ये सक्षमता परीक्षा का फॉर्म आप देखिए इसको। राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाने लगे। नियोजित शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाने वाली यह दूसरी सक्षमता परीक्षा होगी। यानी पहले में जो पास कर गए हैं उन लोग का पोस्टिंग 5 जून के बाद किया जाएगा। अब दूसरे चरण में आप लोगों को ये मौका दिया जा रहा है। इसमें बैठने के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 26 अप्रैल से ही भरे जा रहे हैं। यानी 26 तारीख से ये ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आप यदि पहली बार नहीं भरे थे तो निश्चित रूप से इसमें भर लीजिए और इसकी अंतिम तिथि 4 मई तक है। परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए न्यूनतम 40% अंक, यानी कि यहाँ पर कोई भी मेरिट लिस्ट वाली बात नहीं होगी। न्यूनतम 40% जनरल वाले को। उसके बाद देख लीजिएगा पिछड़ा वर्ग कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए 36.5% अंक और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नियोजित शिक्षकों के लिए 34% अंक लाना अनिवार्य है। और अनुसूचित जनजाति जाति के लिए दिव्यांग कोटि और महिला कोटि के नियोजित शिक्षकों के लिए 32% अंक लाने की अनिवार्यता है। लेकिन परीक्षा में बैठने के लिए हर कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 1100 रुपये की राशि तय है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, आपको 1100 रुपये देना होगा। इसमें पहली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं कक्षा के नियोजित शिक्षक शामिल होंगे। खास बात यह है कि इसमें पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण उन नियोजित शिक्षकों को भी शामिल होने का मौका दिया गया है जो अपने आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं हैं। विशेष बात यही है कि जैसे मान के चलिए कि आपको जो जिला मिला है और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो दोबारा भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अपने चॉइस का जिला ले सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने पहली सक्षमता परीक्षा का शुल्क सहित फॉर्म भरा लेकिन परीक्षा में बैठ नहीं पाए, उन्हें भी इसमें बिना शुल्क के बैठने की सुविधा प्रदान की गई है। बहुत बड़ी बात है कि आपने फॉर्म भर दिया था या किसी कारणवश आप नहीं बैठे थे या बैठने की इच्छा आपको नहीं हुई थी या किसी के दबाव में नहीं बैठ पाए थे, तो आप इस बार बिना परीक्षा शुल्क दिए और बैठ सकते हैं दोस्तों। पहली सक्षमता परीक्षा की तरह ही दूसरी सक्षमता परीक्षा भी कंप्यूटर बेस्ड होनी है। ये भी कंप्यूटर पर होगी और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई अध्यापक नियुक्ति परीक्षा का पाठ्यक्रम ही सक्षमता परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा। यानी बीपीएससी के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है, सेम सिलेबस सक्षमता परीक्षा का भी है। परीक्षा में एक एक अंक के 150 प्रश्न पूछे जाने हैं। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी सभी जो है इसमें विकल्प दिया जाएगा और एक एक अंक होगा। पहली सक्षमता परीक्षा की तरह ही दूसरी सक्षमता परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान नहीं किए गए हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको याद दिला दूं कि पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षकों से 30 अंकों की भाषा एवं 40 अंकों के सामान्य अध्ययन एवं 80 अंकों के सामान्य विषय से सवाल पूछे जाएंगे। 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों से 30 अंकों की भाषा एवं 40 अंकों के सामान्य अध्ययन एवं 80 अंकों के संबंधित विषय से सवाल पूछे जाएंगे। 9वीं से 10वीं कक्षा में 30 अंकों की भाषा, 40 अंकों के सामान्य अध्ययन और 80 अंकों के संबंधित विषय से सवाल पूछे जाएंगे। 11वीं 12वीं की बात यदि की जाए तो 30 अंकों की भाषा, 40 अंकों का सामान्य अध्ययन, 80 अंकों से संबंधित विषय से सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दो कि पहली सक्षमता परीक्षा में तकरीबन 1,87,615 नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हो चुके हैं। इनमें 11वीं 12वीं के 5,313, 9वीं 10वीं के 20,354, 6 से 8 के लिए जो है 22,941 एवं पहली से 5वीं तक के लिए 1,39,010 शिक्षक उत्तीर्ण हो चुके हैं। ये लोग अपनी पोस्टिंग को लेकर इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि जिन्हीं इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 5 जून के बाद जो है इन लोगों का रैंडमाइजेशन के द्वारा पोस्टिंग करा दी जाएगी। और पहले चरण में जितने लोग पास किए हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यही है कि उन लोगों का वेतन ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम उनको पहली प्राथमिकता उनकी होगी। यही कारण है कि उनका एचआरए ज़्यादा होगा, इसलिए वेतन में बढ़ोतरी उनकी होगी दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट। धन्यवाद।